आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और जिनके मुझ पर अपार एहसान है, और वो नाम किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं 13-14 वर्ष का था तब से ही रफ़ी साहब की आवाज़ का दीवाना था, और कारण ये था कि हमारी जो फैमिली है ना, वो थोड़ी फिल्मेरिया फैमिली थी, तो गाने सुनना, पिक्चर देखना, ये सब उनका प्रमुख शौक था, और मुझे भी ये दोनों शौक पूरे लग गए थे। और रफ़ी साहब की आवाज़ वो जादू करती थी, वो जादू करती थी कि क्या कहूँ। पंडित मौलवी पादरियों में तो मैं बचपन से नहीं मानता था, सो मेरे पास जो कुछ भी था वो रफ़ी साहब और उनकी आवाज़ थी। और उस ज़माने में सोनी और टीडीके की कैसेट आती थी 30 से 35 रुपए में, और रिकॉर्डिंग के 15 से 20 रुपए लगते थे। और मैंने रफ़ी साहब के अनगिनत गाने रिकॉर्ड करवाए थे, और 2-3 साल तो ऐसा हुआ कि हम 3 दोस्तों ने मिलकर किराए पर कमरा लिया था, जिसमें 3 बेड बिछा दिए थे, लाल हरी लाइट, स्पीकर मटके के नीचे, और 8-8 घंटे सोकर हम रफ़ी साहब के गाने सुना करते थे। और सुबह 5 बजे उठ के भी मैं सुनता था। और विशेष प्रमुख बात यह है कि उनकी आवाज़ इतने गहरे से निकलती थी कि मैं हमेशा एक ही बात चेक करता था कि कहाँ से निकल रही है, भीतर कहाँ से निकल रही है, भीतर कहाँ से निकल रही है। और यदि मैं जीवन में इतना कुछ कर पाया हूँ, इतना कुछ समझ पाया हूँ, तो उसी वजह से कि मैंने रफ़ी साहब की गहराई को भीतर खोजने की कोशिश की थी और मैंने पाई। मुझे नहीं मालूम कि ये धर्म वाले क्या पाते, ये ध्यान वाले क्या पाते, ये मंत्र वाले क्या पाते, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ के जादू से मैंने पाया है। और मैं सबसे कहता हूँ, जिस भाव में वो गाते हैं और जिस गहराई से वो गाते हैं, उस जगह को आप अपने भीतर छूने की कोशिश करो, सब कुछ पालोगे। ये इतना आसान नहीं है हालांकि, लेकिन मेरे पे दीवानगी थी। और मेरी शुरू से तमन्ना थी कि रफ़ी साहब के लिए कुछ बड़ा करना है। वो तो करेंगे। आज मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूं। मैं रफ़ी साहब के रेयर गाने, उस जमाने में 25 रुपए का एक गाना मिलता था, रेयर से रेयर गाने, मैं वो भी इन्वेस्टमेंट करता था। अलमारी भर गई थी रफ़ी साहब के गानों की कैसेट से। ओ दुनिया के रखवाले, कारवां गुजर गया, न किसी के आंख का नूर हूं, अनगिनत गाने। मैं ये सोचकर तेरे दर से उठा था, मन तरपत हरि दर्शन को आए, ये सब मेरे फेवरेट गाने थे। अब मैं मुख्य बात पे आता हूं। मुझे दुख होता है, रफ़ी साहब के इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं, और कब से उन्हें भारत रत्न मिले ये मांग कर रहे हैं। मेरा ओपिनियन कुछ दूसरा है। ये जो भारत के पॉलिटिशियन है ना, ये तब तक कुछ नहीं करते जब तक उनका वोट बैंक नहीं बढ़ता है। और रफ़ी साहब सज्जन आदमी है ना। मेरा कहना यह है कि रफ़ी साहब किसी भी भारत रत्न के मोहताज नहीं है, और रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलेगा तो सम्मान भारत रत्न का भी बढ़ेगा। सो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। लोग बाग समझते नहीं है। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले देश में गरीबी थी। एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। तब ये फिल्म स्टार और रफ़ी साहब, लता जी, किशोर कुमार, इनकी आवाज ही थी।
और इन्होंने ही देश को संभाला है। इन पॉलिटिशियनों ने नहीं संभाला जिनके नाम पे रोड और एयरपोर्ट और सब बने, इन्होंने कुछ नहीं किया है, संभाला इन लोगों ने। और आज मैं दावा करता हूं कि जितना प्यार भारत में दिल से रफी साहब को किया जाता है उतना किसी से नहीं। जैसा कबीर से किया जाता है वैसा ही रफी साहब से किया जाता है। सो रफी साहब की आवाज भारत रत्न की मोहताज नहीं है और पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए उन्होंने किया क्या है, जो इन लोगों ने किया है। और आर्टिस्ट और वैज्ञानिक की तुलना हो ही नहीं सकती, और रफी साहब तो भगवान की आवाज़ है। सो हमें भारत रत्न नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वार्थी लोग उन्हें देंगे नहीं, क्योंकि आपका उनसे कोई स्वार्थ निकलता नहीं है। लेकिन इतनी बात मैं तय कहूँगा कि रफ़ी साहब को भारत रत्न देने पर भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ेगा। बस ऐसे महान रफ़ी साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. दीप त्रिवेदी एक मशहूर वक्ता और लेखक हैं, जिनकी मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर 650 घंटे से भी ज्यादा समय तक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। साथ ही उन्होंने मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, सब कुछ साइकोलॉजी है, 101 सदाबहार कहानियाँ, आप और आपका आत्मा तथा 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो जैसी कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी हैं। यही नहीं, भगवत गीता की साइकोलॉजी पर दीप त्रिवेदी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है।